हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए, आई अल्फ़ाबेट तक हम लोग इडियम फ्रेजेस अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जे अल्फ़ाबेट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। क्या है फर्स्ट नंबर का? फर्स्ट नंबर का है जॉन्डिस आई। जॉन्डिस आई का मीन्स होता है प्रिजुडाइज यानी कि पूर्वाग्रह। देखिए, जॉन्डिस क्या होता है? आपकी जो पीलिया की बीमारी होती है ना, उसे जॉन्डिस बोलते हैं। और इसमें जो आंखें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? पीली पीली येलो कलर की हो जाती हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, यू मस्ट नॉट एवेल्यूएट द सक्सेस ऑफ राइवल्स विद अ जॉन्डिस्ड आई। आपको अपने प्रतिद्वंदियों की सफलता का मूल्यांकन कैसे नहीं करना चाहिए? पूर्वाग्रह से नहीं करना चाहिए। मतलब उनके बारे में पहले से ही कोई सोच बना के नहीं रखनी चाहिए कि ये ऐसा ये ऐसा। तो मतलब पूर्वाग्रह, किसी के बारे में भी पूर्वाग्रह बनाकर नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगेन फर्स्ट नंबर का, क्योंकि मैंने आपको बताया जे में केवल एक ही आपका इडियम्स था। तो यहाँ से अगेन के में क्या है? के अल्फ़ाबेट का फर्स्ट नंबर से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। क्या है? कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। मतलब टू मेंटेन लाइफ, जीवन को मेंटेन रखना, लाइफ को मेंटेन रखना क्या है आपका? कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। एग्जाम्पल देख लेते तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। दीज डेज बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। आजकल बढ़ती महंगाई के कारण जीवन यापन करना क्या हो गया है भाई? कठिन हो गया है। अपने जीवन को मेंटेन करना, जीवन यापन करना ही क्या कहलाता है आपका? कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का? कीप एट एन आर्म्स लेंथ। मतलब टू कीप एट अ डिस्टेंस यानी एक हाथ की दूरी रखना। कहते हैं ना भाई, तुम तो मुझसे एक हाथ दूरी पे रहना, तुम मुझसे एक गज दूरी पे रहना है। कहते हैं भाई, अक्सर कह देते हैं कि जब कोई बात हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाती है, तुम तो मुझसे दूरी रहो, वही बढ़िया है। तो देखिए पिक्चर भी देखिए, वही क्या है, एक हाथ की दूरी पे उसे रख रहा है। कुछ पढ़ रहा है, जो ये चाहता है कि ये ना पढ़े, तो एक हाथ की दूरी पर रख रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेल्फिश पीपल शुड ऑलवेज बी केप्ट एट एन आर्म्स लेंथ। स्वार्थी लोगों को हमेशा एक हाथ की दूरी बनाए रखनी चाहिए, एक हाथ की दूरी पर ही रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का? कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। मतलब टू अवॉइड स्टारवेशन यानी भूखमरी से बचना। देखिए, जो वॉल्फ है ये डोर पे आ गया है। ठीक है, ये कुछ मांग रहा है खाने को। मानिए आपके पास एक ही रोटी है, ठीक है, उसी समय ये वॉल्फ आ गया आपके पास कुछ खाने के लिए। आप क्या करेंगे? वो रोटी अपने लिए रखेंगे कि इसे दे देंगे? और अगर आप वो रोटी इसे दे देते हैं तो आप तो भूखमरी से ही मर जाएंगे। तो मतलब अपने आप को भूखमरी से बचाने के लिए जो वॉल्फ है उसको दूरी रखना अपने गेट से, अपने आसपास भी नहीं भटकने देना ही क्या कहलाता है? कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इन इंडिया मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रगल हार्ड टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। भारत में लाखों लोग भुखमरी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं भाई? कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। अब देखिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आदमी मतलब अपना पेट भर ले वही बड़ी बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर का किथ एंड किन। किथ एंड किन का मीन्स होता है ब्लड रिलेशन, यानी कि जो सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? किथ एंड किन। ये देखिए, आपको समझ में भी आ रहा होगा पिक्चर से, किथ एंड किन। आप इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इफ़ वी हैव नो लव फॉर आर किथ एंड किन वी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू लव ह्यूमैनिटी। यदि हम अपने सगे संबंधियों से ही प्यार नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करते हैं, तो हमें मानवता से प्रेम की आशा भी नहीं की जा सकती, नहीं रखनी चाहिए एक तरीके से। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का। निट द ब्रो। निट द ब्रो का मीन्स होता है टू फ्रॉन यानी कि चिंताजनक एक्सप्रेशन देना। देखिए, जो आपकी आईब्रो है इसको ऐसे बीच में देखिए सिकोड़ने से क्या होता है? ये माथे पे ऐसी लाइनें बन जाती हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, कोई ना कोई ऐसा एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं जो कि कोई टेंशन भरा है या चिंताजनक है या गुस्से वाला है। तो वही क्या हो जाता है? निट द ब्रो, मतलब आईब्रो को सिकोड़ना। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़। हर मदर इन लॉ ऑलवेज निट द ब्रो एट एवरीथिंग शी डज। उसकी सास हमेशा उसकी हर हरकत पर क्या करती है भाई? नाराज़गी जताती है। कहते हैं ना भाई, नाक मुंह सिकोड़ना एक तरीके से, मतलब एक्सप्रेशन आप ऐसे देते हैं कि हाँ, कुछ नाराज़गी है आपको, कुछ प्रॉब्लम है, वही क्या हो गया आपका? निट द ब्रो। आई होप समझ में आ गई हो सारी चीज़ें, सभी चीज़ें क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।